So today we'll start with the set in. Duplicates are not allowed and insertion order is not preserved, right? Not maintained. So for that we have hash set, which is a class we have for that. तो hash set वो class है. It uses a hash table for storage. What does it use? Hash table for storage. एक hash value होता है, हर ऑब्जेक्ट का इंटरनली एक हैश वैल्यू निकलता है. क्या निकलता है? जैसे हमने जो वेक्टर में ऐड किया है ना, हमने कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए वेक्टर में अभी तक? 5, 6. तो इन सब का एक हैश वैल्यू होता है. क्या होता है सबका? एक हैश कोड बोलो या हैश वैल्यू बोलो, हैश वैल्यू. ठीक है, कुछ भी होगा वो. तो इसका हैश वैल्यू क्या था? इसका हैश वैल्यू क्या था? 8, 4, 2, 4. कुछ भी ऐसे उनके हैश वैल्यू जनरेट होते हैं. हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा जनरेट? हैश वैल्यू. तो वो ऑब्जेक्ट्स को हैश वैल्यू के साथ स्टोर करता है. कैसे स्टोर करता है? हैश वैल्यू के साथ स्टोर करता है. हाँ, तो हैश सेट जो है ऑब्जेक्ट को उसके हैश वैल्यू के साथ स्टोर करता है. तो क्या लिखा हुआ? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कलेक्शन दैट यूजेस हैश टेबल फॉर स्टोरेज. इट इनहेरिट्स फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंप्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस. तो इसका कैसा रहेगा? देखिए ये इंटरनली कैसी है? ये इंटरनली ये ऐसी है. क्लास हैश सेट extends which class? extends abstract set and implements which? So you extend the class, you implement the interface. So inherits the abstract class and implements the set interface. ठीक है. क्या लिखा हुआ है? stores the element by using a mechanism called hashing. और क्या लिखा हुआ? यूनिक एलिमेंट्स ओनली, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. नल वैल्यू अलाउड है. नल वैल्यू बट सिर्फ एक, पर सिर्फ क्या? पर कितना नल वैल्यू? मैक्सिमम 1. Why can't I have two null values? Why can't I have two null values? Tell me. Just use your common sense. Because क्या बोला हुआ है? यूनिक ना, तो नल भी एक ही चलेगा. नल भी क्या चलेगा? हाँ, डुप्लीकेट नहीं चाहिए. इसके लिए मैक्सिमम इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड. ये भी आएगा मल्टी थ्रेडिंग के अंदर. और क्या लिखा हुआ है? डजंट मेंटेन द. तो इफ आई ऐड A B C, what will I get output as? B A C C A B, any order. और क्या लिखा हुआ? एलिमेंट्स आर इंसर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैश कोड. ठीक है, ओके. अब इसमें देखो, इसका डिफॉल्ट साइज क्या है? डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना है? 16 है. तो इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 है. और लोड फैक्टर क्या मालूम है क्या? कितना परसेंटेज फुल हो जाएगा तो साइज इंक्रीज होना चाहिए. ये कितना फुल हो जाए कि साइज बढ़ना चाहिए. समझ में आया? देख यहां पर, देखो यहां पर वेक्टर में क्या था? वेक्टर में जब हमने उसको नया एलिमेंट डाला ना, छठा एलिमेंट, तब कैपेसिटी इंक्रीज हुई ना. Yes, sir. इस वेक्टर की कैपेसिटी कितनी थी? हाँ भाई, वेक्टर की 5 थी. जब हमने कौन सा एलिमेंट डाला? 6th एलिमेंट ना.
हमने कौन सा एलिमेंट डाला जब, तब जाके कैपेसिटी इंक्रीज हुई, मतलब जब वो पूरा फुल हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा उसके बाद में नई कैपेसिटी मिलेगी उसको। बट हैश सेट में क्या है, हैश सेट में हम लोग उसका एक वो देते हैं लोड फैक्टर, वी गिव अ लोड फैक्टर। तो व्हाट इज द लोड फैक्टर ओवर हियर, 0.75, 0.75 मींस हाउ मच, व्हाट डज 0.75 मीन, 75। जब वो 75% फुल हो जाए तो अगर डिफॉल्ट साइज 16 का है तो जैसे हम बार बार एलिमेंट ऐड करेंगे, क्या एलिमेंट ऐड करेंगे, एलिमेंट, तो साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लोड फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, समझा सर। ओके ये उसके कंस्ट्रक्टर्स है। तो कंस्ट्रक्टर पहला कौन सा है, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट लोड फैक्टर, डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट लोड फैक्टर। डिफॉल्ट साइज कितना है, 16, डिफॉल्ट साइज इज 16 एंड डिफॉल्ट लोड फैक्टर इज कितना, 75%, विच इज हाउ मच, तो ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है ये, 12, फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। ओके ये क्या है, इंटीजर कैपेसिटी, मतलब आप जितनी चाहो उतनी कैपेसिटी दो बट लोड फैक्टर डिफॉल्ट रहेगा। तो if I use a default constructor will make of default size 16 and default load factor of 75%. If I want to give my own 75%. size, so what will this make of, this will make of how much size, second will make of my user defined size, size क्या होगा, user defined, जो हम यहाँ पर देंगे, बट लोड फैक्टर कितना होगा, लोड फैक्टर 75%, डिफॉल्ट लोड फैक्टर, ठीक है। yes sir। समझ में आया, तो ये डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट लोड फैक्टर, ये यूजर डिफाइंड साइज बट डिफॉल्ट लोड फैक्टर, और तीसरा वाला यूजर डिफाइंड साइज और क्या है, डिफॉल्ट लोड फैक्टर। तो ये सेकंड वाला क्या था, डिफॉल्ट साइज, यूजर डिफाइंड साइज बट डिफॉल्ट लोड फैक्टर। तीसरा वाला क्या था, तीसरा क्या है, यूजर डिफाइंड साइज एंड डिफॉल्ट साइज एंड लोड फैक्टर आल्सो डिफॉल्ट, यूजर डिफाइंड ना, तीनों डिफॉल्ट लोड फैक्टर, तीनों दे, डिफाइंड लोड नो यूजर दे रहा ना तीनों भी, और वो फ्लोट का वैल्यू रहेगा 0 से लेके 1 के बीच में, किसमें रहेगा, यस सर, फ्लोटिंग वैल्यू बिटवीन 0 टू 0 से लेके 1 के, हाँ 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर किसने दे दिया 9, क्या दे दिया किसने, तो मतलब क्या, मतलब लिस्ट जब 90% फुल हो जाएगी तब साइज बढ़ जाएगा। और चौथा क्या है, कोई भी कलेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को हैश सेट में कन्वर्ट करना है तो, और ये उसके एक मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो क्या नाम रखा है क्लास का, क्लास का नाम क्या है, हैश सेट डेमो, और ऑब्जेक्ट क्या बनाया हैश सेट का, माय हैश, और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट ऐड किया, एलिस, बेन, चार्ल्स, डॉग, एलिस अगेन, फ्रैंक, नन। will it add Alice again, will this be added, No, why no, because duplication is not allowed, ठीक है। और जिस if I display this तो कौन से ऑर्डर में आएगा, अपने हैश कोड के ऑर्डर में, तो will it come in A B C D E order, no, not necessary, ओके। ब्रह्मा है क्या इसमें, ब्रह्मा no,
तो क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट, क्या बोलेगा, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसको सेव कर रहा हूं, अब इसको मैं रन कर रहा हूं। ठीक है, कंपाइल किया, ये जो आ रहा है ना एक्सलेंट, ये सब वो है लेगेसी मेथड्स के एरर आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, लेगेसी मेथड के। देखो आउटपुट क्या आया, देखो एलिस, बेन, फ्रैंक। अपन ने एंटर किए थे ए बी सी डी ई, एंटर क्या किए थे अपन ने, ए बी सी डी, है ना, बट दिखा कैसे रहा है वो, और डुप्लीकेट्स है क्या, एलिस हमने कितने बार एंटर किए थे, हमने एलिस एंटर किए थे 2 बार ना, 2 बार, देखो, पर फिर भी यस सर, उसने एक ही बार एलिस लिया और ऑर्डर भी मेंटेन नहीं किया। समझा, हैश सेट, यस सर। अदर कंस्ट्रक्टर्स क्लियर ऑफ हैश सेट, चारों कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए, यस सर। ये उसका थियोरी पार्ट था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैश सेट क्लास। अभी